मैं आप लोग के बीच जो है कक्षा 8वां का क्लास 8 का और सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स गणित का जो अध्याय 3 है छात्रों, जिस चैप्टर का नाम है घन और घनमूल, जिसका मैं इंग्लिश में लिखा हूँ क्यूब एंड क्यूब रूट। और मैं इसका प्रश्नावली 3.1 मैं पहले का जो है पॉइंट में पहले के चैनल के माध्यम से मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन भेज चुका हूं। और आज मैं आप लोग के बीच जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वे आपका प्रश्न 3 है, जिसमें बोलता है कि प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। आइए मैं इन सवालों को सॉल्व करेंगे कि जो दिया गया सवाल है 128, 192 और आपका 7803 और 24300 और 704 जो है, मैं छात्रों मैं आप लोग के बीच जो है ये सवाल को कैसे बनाएंगे आप लोग देखिएगा। इसमें बोलता है कि सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, जो छोटी संख्या आपका पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा जब उसको हम भाग देंगे। तो आइए मैं इसको बनाने जा रहे हैं। जो आपका सवाल है पहला, उसमें मैं इसको हल करने जा रहे हैं। क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका जो सवाल है 128 जो है, जो पहला सवाल है, इसको मैं सबसे पहले क्या करेंगे, रफ में इसको जो है हम लोग पहले इसको डिवाइड करेंगे और उस डिवाइड के माध्यम से जैसे मान लेते हैं 128 को मैं 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 2 छक 12 और 2 चौक 8। मतलब 2 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि उसको हम लोग आधा करते जाते हैं। तो आइए 64 का जब मैं आधा किया तो ये मेरा 32 प्राप्त होता है, और 32 का आधा किया तो ये मेरा 16 और 32 का 16 हुआ, और फिर 2 से डिवाइड किया तो 8 प्राप्त हुआ। फिर इसको 2 से देंगे तो इस प्रकार से आपका 4 आया। फिर 2 से देते हैं 2 आता है, 2 से देते हैं 1 आता है। अब इसमें हम लोग को निकालना है कि सबसे छोटी संख्या। तो देयरफॉर 128 इक्वल टू, मैं काउंट करता हूँ कि कितने 2 जो है 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 लिख देता हूँ। दोस्तों छात्रों, आप लोग को पता होगा कि पूर्ण घन में हम लोग जो है शो करते हैं 3-3 का पेयर होना चाहिए, 3-3 का युग्म होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मेरा 3 2 आ गया, यहाँ पर भी आ गया, सिर्फ एक यहाँ 2 बच जाता है। जो बचेगा उसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तब मेरा पूर्ण जो घन प्राप्त होगा और उसी संख्या से हम लोग जो है निकालेंगे। तो आइए अब हम यहाँ लिखेंगे 9। अब 128 में जो संख्या बच जाता है, जो पेयर में नहीं आता है, तो मेरा नंबर है 128 में जो नंबर है 2। तो हम लिखेंगे अब 128 को पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए जो नंबर बच जाता है उसी नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। यदि गुना वाला रहेगा तो जो नंबर बच जाएगा उसमें मान लेते 2 नंबर एक्स्ट्रा दिया तो 1 नंबर से और मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड में जो नंबर बच जाता है उसी नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ जो नंबर मेरा बचा है, यहाँ तक तो पेयर हो गया, यहाँ भी हो गया, जो नंबर बच गया 2। तो लिखेंगे 128 को पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। दोस्तों आज रखिएगा, अर्थात सबसे छोटी संख्या बराबर मेरा 2 प्राप्त होगा, जो यही आपका आंसर कहलाएगा। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से मैं 192 को, यानी सपोज दैट इसका भी समझिएगा 128 को मैं 2 से भाग देंगे
तो 64 आएगा। और 64 जो है 4 का घन है यानी 4 का क्यूब है, इस तरह से आप याद रखिएगा। और 64 जो है आपका 4 का क्यूब है 64, और आपका घनमूल जो निकलेगा वो 64 का वो 4 निकलेगा। यानी इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्यूब जो है 4 का क्यूब जो है 64 है, लेकिन 64 जो क्यूब रूट है वो 4 का है। इन सवालों का जवाब याद रखिएगा। तो जो संख्या बच जाता है उसी से हम डिवाइड करेंगे। जैसे रफ में यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पेड़ लगा 3 का, यहाँ पेड़ लगा 3 का, और ये संख्या बच गया है, मैं इसी संख्या से भाग देंगे। और इस प्रकार से हम सवालों को बनाएंगे। यहाँ जितने सारे आपका जो सवाल बच गया 192, 7803, 24300 और 7004, इस तरह से हम बना सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग को जितने सारे यहाँ सवाल जो मैं लिखा हूँ बोर्ड में, आप लोग बना भी सकते हैं आराम से। यदि आपको दिक्कत हो तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें। यदि दिक्कत हो तो कमेंट कर दें, और हमारे चैनल को जहाँ तक कोशिश होगा आप जो इसे ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।